हाँ। कैसे हो? एकदम बढ़िया हो प्रभु जी, आपकी कृपा है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, हमें जीवन में अगर कुछ पाना है तो कौन सी मूलभूत बातें चाहिए? जैसे धन पाना है तो क्या कुछ करना पड़ता है, क्या ऐसे ही आता है? ये करना पड़ेगा ना प्रभु जी। हाँ। अगर कोई पद को प्राप्ति करना है तो तो भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ डिग्री पानी है तो भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। है ना? अच्छा, मेहनत नहीं करे तो? तो वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। हाँ जी, यानी कुछ लक्ष्य जो है, कुछ गोल है हमारे जीवन का, कोई ध्येय है, अगर उसको पाना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जी। यानी कि कुछ साधना करनी पड़ेगी ना। जी। बैठे बैठे तो मिलता नहीं, यही है ना। जी। तो अच्छा, कुछ पाना है, ये लक्ष्य है ना, और गोल है, तो ये क्या अभी है या भविष्य में है? अभी होना पड़ेगा प्रभु जी वो लक्ष्य। नहीं, लेकिन वो जो गोल है ना, वो अभी है या भविष्य में है? प्रभु जी लक्ष्य के ऊपर वो डिपेंड है ना, कि वो शॉर्ट टर्म का लक्ष्य है या कैसे है, क्योंकि कुछ हाँ। जो गोल रहते हैं वो छोटे रहते हैं कि वो हो सकते हैं तुरंत। कुछ जो गोल रहते हैं तो वो उसके लिए समय देना पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली यही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लक्ष्य है वो भविष्य में है, अभी नहीं है ना। यानी अगर डिग्री चाहिए तो डिग्री भविष्य में है ना, अभी थोड़ी है। अगर पैसे चाहिए, एंड रिजल्ट भविष्य में ही है ना। जी। अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो मेहनत करनी है, तो अभी थोड़ी है। मेहनत करने के बाद में वो प्राप्त होता है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लक्ष्य जो है वो हमेशा भविष्य में है, गोल हमेशा भविष्य में है ना। यानी जो चीज हमें प्राप्त करनी है वो भविष्य में होगी, ऐसा ही ना। और उसको जी। निर्माण करना पड़ता है ना। बताओ, उसको हमें जी निर्माण प्रभु। करना पड़ता है ना। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने ये सीखा कि जो गोल है, एंड रिजल्ट, वो भविष्य में है, अभी नहीं है। और उसको पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कार्य करना पड़ता है, हमें कुछ समय देना पड़ता है ना। हमें कुछ साधना करनी पड़ती है क्या नहीं? बताओ। जी प्रभु जी। तो हमने यही सीखा है पूरे जीवन, कि कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो एक मोबाइल बनाना है तो कुछ करना ही पड़ता है ना, कुछ क्रिएशन, है ना। कुछ नई जी। चीज बनानी है तो कुछ समय लगता है और मेहनत लगती है ना। तो मुझे बताओ, आपके खीसे में मोबाइल है क्या नहीं? आपके सामने मोबाइल है, तो वो जो सामने मोबाइल है, आपने हाथ में पकड़ के रखा है, मुझे बताओ, आपके हाथ में मोबाइल है अभी, इसी वक्त, तो मैं कहूं कि आपके हाथ में मोबाइल है, तो उसके लिए कुछ साधना है? नहीं प्रभु जी। क्योंकि वो ऑलरेडी आपके हाथ में ही है ना। जी।
मोबाइल को आपने पकड़ के रखा है। मैं कहूं कि मोबाइल को आपने पकड़ के रखा है, आप उसे पकड़ो, तो कोई साधना है? नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो एंड रिजल्ट है वो अगर आपके हाथ में है, तो अभी कुछ करने की आवश्यकता है क्या? मोबाइल बनाने की आवश्यकता है क्या? नहीं। यानी वो ऑलरेडी मिल चुका है ना आपको। जी। तो तुम हो, वही पर्याप्त है, वही पूर्ण है। हकीकत में तुम जो हो वही, यानी हकीकत में तुम सत्य ही हो, वही तुम हो, और वही आत्मा में स्वयं तुम स्थित ही हो। देखो, आप मुंबई में है तो वाराणसी तक जाने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी या नहीं, बताओ? करनी पड़ेगी। आप अभी इसी वक्त आपके घर में हो, तो आपके घर में जाने के लिए कौन सी यात्रा करनी पड़ेगी, मुझे बताओ? नहीं, वो तो है ही ना घर में। तो कोई यात्रा नहीं, है ना? आपके हाथ में अभी इस वक्त मोबाइल है, तो उस मोबाइल को खोजने के लिए कोई यात्रा है क्या? नहीं। तो कोई साधना करनी पड़ती है? वो आपके हाथ में ही है, तो कोई साधना करनी पड़ती है? नहीं। तो जो सत्य है वो तुम ही हो, और तुम आत्म स्वरूप में ही हो, और उसी में ही स्थित हो। तो तुमको तुम पर पहुंचने के लिए कौन सी साधना की आवश्यकता है? जो एंड रिजल्ट है वो तुम ही हो। तो इसीलिए सारी की सारी जो यात्रा है ना, और सारी की सारी खोज जो स्वयं तक की है ना, वो सारी व्यर्थ है। हमने जीवन में सीखा है कि कुछ पाने के लिए साधना की आवश्यकता है, लेकिन वो संसार की बात है। अध्यात्म में हम यही दिमाग वापरते हैं, यहां सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि जो संसार में सीखा है वही हम अध्यात्म में अप्लाई करते हैं ना। बताओ, है क्या नहीं है सही? जी। तो एक जगह पर सीखी हुई स्किल, सीखा हुआ हुनर दूसरी जगह पे काम नहीं आता। संसार में जो सीखा है वो अध्यात्म में काम नहीं आएगा, इतना पक्का है। तो खोजने के लिए, यात्रा करने के लिए जो हम कुछ सीखे हैं वो परमात्मा में काम नहीं आएगा। जो संसार में सीखे हैं वो अध्यात्म में काम नहीं आएगा, है ना? तो हम जो यहाँ पर सीखते हैं वो वहां पर काम नहीं आता, और जो वहां पर सीखते हैं वो यहाँ पर काम नहीं आता। तो ये दोनों पद्धति अलग अलग रखना है। वहां तो हमने जो कुछ पाया है उसको खोजने के लिए क्या साधना, ऑलरेडी पाया हुआ ही। आप ऑलरेडी वो हो जो सत्य है। बताओ, देखो, मन का स्वभाव कैसा है कि उसे कुछ चाहिए, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ कामनाएं, आकांक्षाएं, ये उसका स्वभाव है।
इस सारी चीजों को पाने के लिए हमने कुछ न कुछ साधनाएं की होती है, और मन इसके बिना रह नहीं सकता, साधना के बिना, क्योंकि ये मन की भाषा है। मन हमेशा समय में रहता है, भूतकाल में और भविष्य काल में। इसी को तो मन कहते हैं। और कुछ पाना, ये भविष्य काल हो गया। और मुझे बताओ कि आप अभी हो या भविष्य काल में हो? अभी हूँ। तो जब भी मन को ऐसा कहा जाता है ना कि तुम जिसे पाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम अभी ही हो, तो ये उसको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अभी और यही, अगर इस बात मन को कही जाए ना, तो मन को ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। क्योंकि मन हमेशा जो है ना, अभी और यही नहीं होता। मन हमेशा भूत में और भविष्य काल में ही होता है। और अगर मैं कहूं कि आपको जो है ना अमन होने की साधना करनी है, तो मन उसके लिए राजी हो जाता है। अगर मैं कहूं कि आपको मन शून्य की साधना करनी है, तो बड़ा उत्साह में आ जाता है। तो मन का जो रस है ना, वो कुछ करने में है, कुछ कार्य में है। मन का जो रस है ना, वो भविष्य में है। और भविष्य यानी समय आ गया। और जहां समय है वहां तुम नहीं हो। जहां समय है वहां पर स्व नहीं है। स्व तो समयातीत है। जहां कार्य है वहां स्व नहीं है। कार्य यानी कुछ करना, कुछ करना यानी साधना। और जहां पर साधना है वहां पर स्व नहीं है। याद रखना, जब तक तुम कुछ करते रहोगे ना, कुछ भी साधना, चाहे छोटी भी हो या बड़ी भी हो, तब तक तुम स्व में स्थित हो ही नहीं पाओगे। और साधना ही बाधा है। स्व में स्थित ही तुम हो ही। साधना ही बाधा है, याद रखना। तो तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, वैसे ही तुम हो ही। और वही तुम हो जो सत्य है, और वही एनलाइटनमेंट है। तो अगर तुम साधनाओं के चक्कर में फंसे ना, तो तुम कभी भी आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। मन का पोषण कुछ करने में है। मन की सुरक्षा कुछ करने में है। और जब तक तुम कुछ करते रहोगे, तब तक मन बचा रहेगा। और जब तक मन बचा रहेगा ना, तब तक स्व से परिचय नहीं होगा। तुम उसे पाने चले हो जिसे तुमने कभी खोया ही नहीं है। इसीलिए सारी खोज
सारी यात्रा व्यर्थ है और झूठी। सारी यात्रा यहाँ झूठ ही है। तो उपाय, कुछ विधि, कुछ साधना उसे पाने के लिए करनी होती है जो हमारा स्वभाव न हो। जो हम ऑलरेडी है उसे पाने के लिए क्या साधना, क्या विधि, क्या उपाय? मैं कहूं मुकेश भाई कि आप मुकेश भाई हो, है ना? तो मुकेश भाई को मुकेश भाई होने के लिए कौन सी साधना की आवश्यकता है, बताओ? मुझे बताओ, ये नीम का जो वृक्ष है जो सामने खड़ा है, उस नीम के वृक्ष को नीम का वृक्ष समझने में कौन सी साधना? कुछ भी नहीं। ये जो सूरज है वो कहता है कि मुझे सूरज होना है, आप उसे क्या कहोगे? सूरज रोज सुबह में जो है ना 3 से 4 बजे उठ के सारी साधना करता है, बहुत मेडिटेशन करता है, क्योंकि किसी ने उसे बता दिया है कि तुम्हें सूर्य होने के लिए इतनी इतनी साधना करनी पड़ेगी। अब सूरज बेचारे को पता नहीं है ना, और लगा पड़ा है। मुझे बताओ, सूरज को सूरज होने के लिए कौन सी साधना की जरूरत पड़ेगी? प्रभु जी, वो तो ऑलरेडी सूरज है ही ना। वही तो कह रहा हूं, आप ऑलरेडी आत्मस्थ हो, आप ऑलरेडी आत्मज्ञान में ही हो, और फिर भी लगे पड़े हो साधना में। कोई सुबह 3 बजे उठता है, कोई 3:30 बजे, कोई 4 बजे उठता है ना? और अलग अलग प्रकार के क्लासेस चलते हैं। कोई बोलता है ऐसा करो, कोई बोलता है वैसी टांगे करो, कोई बोलता है सर वैसा करो, है ना? कोई बोलता है ऐसे आंखें बंद करो, कोई बोलता है वैसा हाथ पैर हिलाओ। क्या कर रहे हो तुम? तो तुम अपने से इतने निकटतम हो कि तुम अपने को भूल ही गए हो, तुम अपने को देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि कुछ देखने के लिए है ना कुछ दूरी जरूरी होती है। और तुम तो प्राणों के प्राण हो, और परमात्मा जो है ना प्राणों का प्राण है, इसीलिए ना तुम्हें महसूस होता है और ना ही तुम्हें दिखता है। तो जो दूर है ना उसे पाने का उपाय है, लेकिन जो तुम हो खुद, कौन से उपाय, कौन सी साधना?